गाँव का उस बजट के माध्यम से कुछ काम हो, उस भाव से आपको समर्पित कर वो बजट हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ में अन्य योजनाओं के माध्यम से जो काम गांव के विकास के लिए केंद्र की सरकार की ओर से जो योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी आप सबको अवगत कराने हम सब आपके बीच में पहुंचे हैं। जिसमें से विशेष रूप से जो योजना 2019 में हम सब लोग लेकर आए, बाकी सभी योजनाओं के बारे में तो समस्त ग्रामवासी जानते ही हैं और उन योजनाओं का लाभ आज मैं मानता हूं कि प्रत्येक परिवार को उन योजनाओं को किसी न किसी रूप से लाभ ले भी रहा है। जिसमें से किसान सम्मान निधि हो, जनधन खाते हो, शौचालय बनने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास जो कि बीपीएल परिवारों के बनने की बात हो, राशन वितरण की बात हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से हर घर रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, ये अनेकों योजनाएं आप सबके बीच में पहुंची हैं। लेकिन महत्वपूर्ण योजना जो वर्तमान में हमारी संचालित है, जिसका नाम जल जीवन मिशन है। इस जल जीवन मिशन योजना के अंदर हमारे इस पूरी पंचायत को एक एक गांव को, जिसमें ढुंढाड़िया गांव और कालिया होड़ा, इन दोनों गांवों की जो योजना बनी है, जिसका काम भी डेलीगेट साहब वर्तमान में शायद चल रहा है ना, क्योंकि सरपंच साहब आज नहीं पहुंच पाए हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है और सरपंच साहब को ज़्यादा जानकारी इन सब विषयों के बारे में है भी। तो ये जो ढुंढाड़िया गांव की योजना और साथ में कालिया होड़ा, इसमें हमने 2 करोड़ 24 लाख की जल जीवन मिशन योजना को यहाँ से प्रारंभ किया है। उसका काम अभी गांव में चल भी रहा है। भिगाना गांव की योजना 31 लाख की बनी थी, जिसका काम भी प्रगति पर है, और चांदी चाना की 61 लाख की योजना बनी थी, जिसका काम भी प्रगति पर है। ये कुल मिलाकर 3 करोड़ 16 लाख रुपए जल जीवन मिशन में यहाँ से अपनी पूरी पंचायत को सैंक्शन हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि प्रधान जी बैठे हैं कि इतना पैसा कभी भी किसी काम के लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने कभी भी गांव में नहीं दिया। एक काम के लिए जो काम पूरा समाधान हो जाए, पूरे गांव में हर घर तक पानी पहुंच जाए, किसी भी परिवार को घर से पानी लेने के लिए माता बहन को घर से बाहर नहीं जाना पड़े, सबका पानी सबके घर में प्राप्त हो, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना आज तक वर्तमान में देश में नहीं चली। और जितना भी योजना का व्यय हो, जितना भी खर्च हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार की ओर से हर एक गाँव की योजना बनाकर उसको लागू करना और घर घर तक पानी पहुँचाना। इतनी बड़ी राशि अब से पहले ग्राम पंचायतों में गांव के अंदर किसी ने नहीं दी, और जो जल जीवन मिशन का पैसा है वो गांव-गांव पहुंच रहा है। साथ ही साथ हमारे सांसद निधि से पहले भी जो कि एक कार्य 3 फेज सिंगल फेज बोरिंग का दिया गया था, जिसमें 5 लाख की राशि गाँव इसमें भिगाना के अंदर लगी है। और हमने विद्यालय के वहाँ पर एक लाइब्रेरी के लिए भी 2 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन कुछ लोकल राजनीति के कारण वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी बननी थी, उसको आज तक बनने नहीं दिया गया। ये भी आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। और ये समाज से जुड़े हुए विषय हैं, शिक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। शिक्षा का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है समाज के लिए, और ये हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षा के केंद्र को खुलने में भी इस प्रकार की परेशानी हम ग्रामवासियों को सब आती है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक तरह से गलत बात है, दुर्भाग्य है। इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पर भैरोड में उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ में आगामी जो हम आज बजट और देने आए हैं सांसद निधि का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सांसद निधि का बजट हमारे पास में बहुत सीमित होता है, और कुछ कोरोना के कारण भी हमारा पिछला 2 साल का बजट हमारा जो कि एक तरह से माइनस लैप्स कर दिया गया। अभी हमको इस साल से बजट मिलने लगा है, तो हम लगातार ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें जैसे जैसे बजट मिलता जा रहा है वैसे वैसे हम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर उस बजट को आप सबके लिए समर्पित करने का कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं। इन बजट के माध्यम से जो विकास गांव का होना चाहिए, क्योंकि सांसद निधि कम है, बहुत सीमित है, पूरा जिला उसको पूरे जिले में हर पंचायत को कुछ ना कुछ सांसद निधि जाए, ऐसी भावना हमारी है। 2 साल का बजट भी कम होने के कारण और भी ज़्यादा हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि कुल मिलाकर हमें पूरे 25 करोड़ रुपए पूरे 5 साल के लिए हम सबको मिलते थे।
लेकिन 2 साल के बजट लैप्स होने के कारण अभी हमको केवल 15 करोड़ रुपए ही पूरे 5 साल के लिए मिलेंगे, जिसमें से हमका इस वर्तमान साल की जो हमारी किस्त है वो अभी हमारे बीच में आ रही है और आने वाले साल की अगले साल में आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि जो बजट है वो आपके लिए समर्पित है, जितना भी है वो आप सबका है। पहले हमने 7 लाख रुपए दिए ही हैं और वर्तमान में मैं आप सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि सांसद निधि से जो काम आप लोग तय करेंगे कि कौन सा काम आपको करवाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप सब मिलकर तय करना कि कौन सा गांव में काम विकास आगे उस सांसद निधि से आगे बढ़ाना है। अभी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए सांसद निधि की जो बजट की घोषणा है वो आपके बीच में मैं करने आया हूँ। और आगामी समय में अगर हमारा 2 साल का जो बजट लैप्स हुआ है, अगर वो हमको मिलता है तो मैं मानता हूँ कि फिर मैं और भी कुछ गाँव के लिए दे पाऊँगा। लेकिन अभी के लिए 10 लाख रुपए की सांसद निधि आपके लिए, इस गाँव के लिए, अपने गाँव के लिए, विकास के लिए हमारी तरफ से एक सांसद निधि की तरफ से आपको समर्पित है। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे इस पूरे बहरोड की और राजस्थान की बनी हुई है, वो भी हम सब के लिए चिंता का विषय है। उस पर भी हम सबको विचार करना बहुत ही आवश्यक है। आज के अखबार में आप सबने देखा ही होगा और ये तो अभी सच्चाई सामने आने लगी है। धीरे धीरे आपको वास्तविकता नजर आएगी और हमने तो वास्तविकता देखी हुई है और हमने तो सारी कुंडली देखी हुई है। उस कुंडली में पूरा भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से कर्म में तो होना ही होना है। और आने वाले समय पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि हमारा क्षेत्र सबसे शिक्षित क्षेत्र है, सबसे अधिक हमारी इस बहरोड तहसील के शिक्षक हैं जो पूरे राजस्थान को शिक्षा देने का काम करते हैं, सबको विद्वान बनाने का काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप न्याय करेंगे, निर्णय करेंगे और आपका न्याय एक ऐसा न्याय होगा कि जो पूरे राजस्थान में जिसका संदेश जाएगा। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो एक तरह से मैं मानता हूं कि भ्रमित कर जनता को लूटने का काम करते हैं और जिस प्रकार से घोंसलेबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और लोगों के पैसे को जिस प्रकार से उन लोगों ने लूटने का काम किया है, आगे आने वाले समय पर हर स्तर पर के भ्रष्टाचार आपके सम्मुख रहेंगे। एक भ्रष्टाचार आपके सामने आया है, अभी आटा चोरी का भ्रष्टाचार भी आने वाला है, नगर पालिका में भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो भी आने वाला है। उसके साथ साथ में जिस प्रकार से ग्रामीण आपके ही पड़ोस के गांव की जमीनों को जिस प्रकार से इन जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो ये जिस प्रकार से भूमाफिया होते हैं, उनके साथ मिलकर ग्रामवासियों की जमीनों को जिस प्रकार से लोग मध्यस्थता करके बीच में डील कराकर कब्जा दिलाने की ठेकेदारी ये जो लोग उठाते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखकर और एक निर्णय, एक सामाजिक निर्णय और अपने देश और अपने इस गांव और अपने इस विधानसभा के पक्ष में हमारा निर्णय हो। आने वाला हमारे युवाओं का भविष्य अच्छा हो, हमारे युवा अच्छे संस्कारों को अर्जित करें, हमारे युवा अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने ज्ञान और तप साधना के माध्यम से अपने देश को और अपने गांव को आगे लेकर जाए। गलत परिपाटी में हमारा युवा और हमारा समाज ना पड़े, उस भाव से हम सब बुजुर्गों को नेतृत्व करने की आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग उस भाव से नेतृत्व करेंगे कि आने वाले समय पर हर एक क्षेत्र में हमारा क्षेत्र उन्नति करे और एक अच्छे निर्णय के साथ, एक सामाजिक व्यक्ति के साथ जो समाज की सेवा से जुड़ा हो, समाज के कार्य से जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर हम सबको अपने इस विधानसभा से एक भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर और आने वाले समय पर जब विधानसभा चुनाव हो, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। और जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, मोदी जी ने जिस प्रकार से उनकी योजना और उनकी नीति के माध्यम से आज हर तरफ विकास आगे बढ़ा है, उसमें हम सब की भी भूमिका भी महत्वपूर्ण है कि हमारी भूमिका उसमें विशेष रूप से आगे रहे, ताकि हम अपने देश के लिए, अपने इस गांव के और अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए और आने वाले भविष्य को एक अच्छा भविष्य हम सब लोग मिलकर दे पाए। आप सभी ग्रामवासियों का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतना लेट होने के बाद भी आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित रहे। और अंत में यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हमको केवल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे कर्तव्य में केवल एक ही चीज का हमारा अंदर भाव है कि केवल और केवल आपकी सबकी सेवा, निरंतर आपकी सेवा को निस्वार्थ रूप से समर्पित रहेंगे और निरंतर ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके कार्य को, आपके विकास को और आपके मान सम्मान को निरंतर आगे बढ़ाते रखते हुए सदैव आपको गौरवान्वित महसूस कराने का और आपको सफलता दिलवाने का हम सब का
निरंतर प्रयास रहेगा कि आप सबको निरंतर सफलता प्राप्त होती रहे और निरंतर आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग आपकी सेवा में समर्पित रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।